बरसात का मौसम था। आज सुबह ही से आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। किसी को भी वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। सभी देर से सोकर उठे। शिफा की अम्मी तो घड़ी में वक्त देखकर परेशान ही हो गईं, क्योंकि कुछ ही देर में शिफा की स्कूल बस आने वाली थी। वो जल्दी जल्दी उठी और सारी तैयारियां शुरू कर दी। शिफा को तैयार किया, जल्दी जल्दी लंच बनाया और खुद भी ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर बाद स्कूल बस का हॉर्न बजा और शिफा अपनी अम्मी को खुदा हाफिज कहती हुई बस की तरफ दौड़ी। शिफा की अम्मी दफ्तर में काम करती हैं। वो भी जल्दी जल्दी दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही थीं कि अचानक बादल जोर से गरजा और तेज बारिश शुरू हो गई। अम्मी जब नीचे आईं तो उन्होंने क्या देखा कि मेज पर शिफा के पानी की बोतल और खाने का डब्बा रखा हुआ है। अम्मी बहुत परेशान हुई और सोचने लगी, शिफा आज दिन भर भूखी रहेगी। वो तो आज पैसे लेकर भी नहीं गई कि स्कूल की कैंटीन से ही कुछ लेकर खा ले। अब मैं क्या करूं? फिर उन्होंने सोचा कि वो दफ्तर जाते हुए शिफा को स्कूल में खाने का डब्बा पहुंचा देंगी। अम्मी की आदत थी कि वो रोज सुबह का नाश्ता नानी अम्मी के साथ करती थीं। नानी अम्मी का घर अम्मी के दफ्तर के रास्ते में था। चूंकि आज अम्मी को शिफा के स्कूल जाना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि नानी अम्मी को फोन कर दें। अम्मी ने नानी अम्मी को फोन किया और उनसे कहा, अम्मी, मैं आज आपके साथ नाश्ता नहीं कर सकूंगी। मुझे बहुत ज़रूरी शिफा के स्कूल जाना है। वहां से होती हुई मैं सीधी दफ्तर चली जाऊंगी। नानी अम्मी ने जवाब दिया, अच्छा बेटा, ठीक है, खुदा हाफिज। अब बारिश तेज होती जा रही थी। अम्मी ने गाड़ी निकाली। सड़क पर जगह जगह पानी खड़ा था। अम्मी शिफा के स्कूल से होती हुई अभी नानी अम्मी के घर से थोड़ी ही दूर थीं कि उन्हें कोई छतरी लिए सड़क के कोने पर खड़ा दिखाई दिया। अम्मी ने गाड़ी के शीशे में से देखते हुए सोचा, अरे ये तो अम्मी लग रही हैं। जब अम्मी थोड़ा और करीब पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि नानी अम्मी ही थीं और वो हाथ में नाश्ते का डब्बा लिए खड़ी थीं और गाड़ी को रुकने का इशारा कर रही थीं। जब अम्मी करीब पहुंची तो नानी अम्मी उन्हें नाश्ते का डब्बा देते हुए बोली, मैंने सोचा कहीं मेरी बेटी आज भूखी ही दफ्तर न चली जाए। इसमें तुम्हारे लिए नाश्ता है, दफ्तर पहुंचकर खा लेना। खुदा हाफिज। अम्मी मुस्कुराई, नाश्ते का डब्बा पकड़ा और खुदा हाफिज कहती हुई चली गईं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अम्मी जैसा प्यार और अम्मी जैसा ख्याल दुनिया में कोई भी नहीं रख सकता। इसलिए हमें अपनी अम्मी की कदर करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि माँ माँ होती है।